अगर आप कॉपी पेस्ट वर्क के थ्रू $50 डेली बेस पर अर्न करना चाहते हैं तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा गूगल की एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करके आप ये अमाउंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपको मेहनत करना होगी। ये सारा काम आप एक रियल और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के लिए करेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप फ्री में इनको यूज करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग का आगाज कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मेथड है और कैसे आप इस अमाउंट को अर्न कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है अफजल और इस चैनल पर मैं हर वो मेथड शेयर करता हूं जिससे मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूं या फिर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे इस तरह के बहुत से मेथड शेयर करने वाला हूं जिनके जरिए आप घर बैठ के आराम से कमा पाओगे। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर एक चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है गूगल पे, तो आपने डायरेक्टली गूगल पे आना और यहाँ पे आके लिखना है उर्दू फूड रेसिपीज। जैसे आप लिखेंगे तो बहुत सी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनमें से इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सी देयर बहुत सी रेसिपीज हमारे सामने आ जाएंगी, बिकॉज इस वेबसाइट के ऊपर फूड रेसिपीज को प्रेजेंट किया गया है। अब इन्हीं फूड रेसिपीज को हमने यूज करना है अपनी ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अब ये सारा काम किस तरह से करना है, इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो आप इस रेसिपी को यूज कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग के लिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अरेबिक शवारमा की रेसिपी बनाना चाहता हूं तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक नए टैब में मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो सी देयर ये रेसिपी हमारे सामने आ चुकी है। अब ये रेसिपी सारी की सारी उर्दू में लिखी हुई है। बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए जस्ट आपने इसको ड्रैग डाउन करना है। जैसे आप ड्रैग डाउन करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और आफ्टर दैट राइट क्लिक करना आपने और यहाँ पे मिलेगा कॉपी। आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास दो लैंग्वेजेस आ जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है और राइट साइड पे आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे उर्दू वाली साइड पे जो अभी हमने ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया है यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी ये सारी की सारी रेसिपी जो कि उर्दू में लिखी है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी जाएगी। तो अब जो इंग्लिश में कंटेंट आपके पास आया है सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने MS वर्ड की फाइल के ऊपर और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। अभी ये हमारे पास सारे के सारे रफ फॉर्म में आ रहा है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा किस तरह से आपने इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग करनी है। आफ्टर दैट हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके ये जो शवारमा सॉस के अज्जा लिखे हुए हैं हम इसको भी कॉपी करते हैं, बिकॉज हम इसको भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में। सिंपली हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट अगेन हम जाएंगे गूगल ट्रांसलेटर पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा तो आफ्टर इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको भी MS वर्ड की फाइल के ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वन बाय वन आपने इस तमाम रेसिपी को इस तरह से ट्रांसलेट करवा लेना है। ठीक है, अभी देखें जी ये हमारे पास सॉस के रिलेटेड जो रेसिपी थी वो भी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अगेन हम चलते हैं जी अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आके हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी है, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, बिकॉज ये सारी सारी उर्दू में लिखी हुई है। ये इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आपने किस तरह से अपनी ये डिश बनानी है या रेसिपी तैयार करनी है, ये तमाम की तमाम सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। सिंपली इनको हम वन बाय वन यहाँ से कॉपी करते जाएंगे और ट्रांसलेट करवाते जाएंगे। कॉपी करेंगे, वापस हम यहाँ पे आएंगे गूगल ट्रांसलेटर पे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करवा लेंगे और इस ट्रांसलेट की हुई रेसिपी को हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना है MS वर्ड पे और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, वन बाय वन आपने तमाम स्टेप्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, और आफ्टर दैट अगेन आपने गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना। बस इतना सा आपने काम करना है और जैसे ही आपकी तमाम रेसिपी यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी आफ्टर दैट आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से मूव करके MS वर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब ये तमाम रेसिपी हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएगी अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने Ctrl+A करना है। तमाम का तमाम आर्टिकल या रेसिपी आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अरेज फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने
यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है टाइम रोमन सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो साइज है फॉन्ट का वो 12 रख लेना है और इसकी जो लाइन स्पेस है 1.5 कर देनी है और पैराग्राफ अलाइनमेंट में आके आपने यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इन तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है इसको फॉर्मेट करने के लिए। जैसे ही रेसिपी आपकी फॉर्मेट हो जाएगी तो यहाँ पे आपने अपनी रेसिपी का टाइटल लिखना है। अब टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा जी, सिंपली आपने वापस अपनी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ये रहा आपकी रेसिपी का टाइटल। सिंपली आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद MS वर्ड पे आना और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है और टाइटल का साइज आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि ये प्रोमिनेंट नजर आए। आपने टाइटल का साइज यहाँ पे 18 रखना है। ठीक है, इतना सा काम कर लेना है और इसको भी आपने टाइम रोमन्स में सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि तमाम का तमाम फॉन्ट आपका सेम रहे, उसको सेंट्रलाइज कर लेना है और अंडरलाइन कर लेना है और इसका जो कलर है वो भी आप चाहें तो चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे का सारा पैराग्राफ टाइप पे लिखा है लेकिन इंग्रेडिएंट्स हमारे वहाँ पे नंबर वाइज लिखे हुए, तो सिंपली जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं आप उनको नीचे जो एंट्री करते जाएं तो ये नंबर वाइज भी आते जाएंगे। आप देख सकते हैं 3, ये 4 है, ये 5 है आपका। ठीक है, और इस तरह ही ये 6 है। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है लिखने के लिए, बिकॉज पैसे भी तो आपने कमाने हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि आपने जो भी रेसिपी यहाँ पे लिखी है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर बंदे को वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो सारे नंबर्स हैं जो यहाँ पे नंबर वाइज इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे, तो हम सबको यहाँ पे नंबर वाइज अलग कर देंगे ताकि पढ़ने में ईजी लगे। तो इन दिस वे हमारे तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स जो है नंबर वाइज आ चुके हैं। आफ्टर दैट जी हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमने जो सॉस की रेसिपी को कॉपी किया था वो भी नंबर वाइज था, तो सिंपली हम इसको भी यहाँ पे एंटर करके नंबर वाइज इसको फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी की सारी रेसिपी को अच्छे से फॉर्मेट कर लेना है। जैसे ही आपकी यहाँ पे ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी तो अब इनको आप यहाँ पे हेडिंग्स दे दें। जस्ट लाइक मैंने इसको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की हेडिंग दे दी और इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा जी पेज लेआउट में और यहाँ से मैं 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है 2 कॉलम्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स की फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास शवारमा सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे शवारमा सॉस और आफ्टर दैट हम नीचे आते हैं और नीचे ये वाली जो सारी की सारी वो डिटेल्स हैं जो इस रेसिपी के रिलेटेड है। सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस अबाउट दिस रेसिपी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन रेसिपी लिखने के बाद अब बात आती है कि अब हमने अपनी रेसिपी की यहाँ पे पिक्चर्स किस तरह इंसर्ट करनी है। तो अगर आप ये रेसिपी सारा खुद बना रहे हैं तो आप अपने बनाई हुई रेसिपी की सिंपल यहाँ पे फोटो खींच के लगा सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि सारा कॉपी पेस्ट है तो अब पिक्चर्स कहाँ से लेनी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पिक्साबे और यहाँ पे आके जो भी आपकी डिश है जो भी आपकी रेसिपी है उसके मतलब आपने लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया शवारमा, तो जैसे मैंने यहाँ पे शवारमा लिख के सर्च किया तो सी देयर इसके रिलेटेड मेरे पास बेशुमार पिक्चर्स आ चुकी हैं। इनमें से मैं किसी भी पिक्चर को फ्री में यूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सिंपली मैं यहाँ से पिक्चर्स को ओपन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये न्यू टैब में पिक्चर मेरे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, पिक्सल को सेट करूंगा और आफ्टर दैट डाउनलोड पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो सी देयर हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है और कुछ ही देर में ये इमेज हमारी डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ओपन कर लेते हैं जी डाउनलोड इमेज को और सी देयर इसके रिजल्ट्स आप देख लें कि कितने जबरदस्त हैं। अब बात रही कि इस इमेज को हम अपनी रेसिपी में किस तरह यूज कर सकते हैं, तो सिंपली आपने आना जी अपनी रेसिपी पे और यहाँ पे आना आपने इंसर्ट में और पिक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ये इमेज डाउनलोड हुई है सिंपली आपने इसको डबल क्लिक करना है और ये रही आपकी इमेज जो अभी आपने डाउनलोड की थी। इस तरह से आपने एक कंप्लीट रेसिपी लिखनी है, उसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है, उसके अंदर कंप्लीट आपने इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उनको आपने अच्छे से फॉर्मेट कर लेना है। सारी चीजों को अच्छे से फॉर्मेट करने के बाद आपने आगे प्रेजेंट करना है। इसके लिए आपने अगेन आना है गूगल पे और यहाँ पे आके सर्च करना है एडिबल सेटल। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी www.ediblesettles.com, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रीब्यूट का, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी रेसिपीज को सबमिट करवा के अर्न करना है उनके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। सी देयर ये रहा जी राइटर्स का पेज। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे रेसिपीज को लिख सकते हैं, रेसिपी को लिख के यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपकी रेसिपी यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आफ्टर दैट आपको पर रेसिपी $25 मिलेंगे और अगर आप उसके अंदर इमेजेस लगाते हैं, अपनी रेसिपी को प्रेजेंट करते हैं तो आपको वहां पे $50 to $75 पर फोटो भी मिल सकता है। बट अभी आप जस्ट ये कंसीडर करें कि आप यहाँ पे $25 की ही एक रेसिपी लिख के देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेली बेस के ऊपर 4 रेसिपीज भी लिखते हैं जो मेथड मैंने आपको बताया है तो आप आराम से यहाँ पे $100 कमा सकते हैं। लेकिन रेसिपीज आपकी प्रॉपर रिसर्च की होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की है और आफ्टर दैट प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपने अच्छे से उसको मॉडिफाई किया है और अपनी वर्डिंग में हर एक चीज को आपने लिख के दिया है,
आफ्टर दैट ही आपकी रेसिपी यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बड़ा ही बेस्ट है जो बेसिकली खुद फूड बनाना जानते हैं, फूड के रिलेटेड जिनके पास नॉलेज है, वो खुद से अपनी रेसिपीज को लिख के अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो मेथड अभी मैंने आपको सिखाया उन लोगों के लिए जिनको रेसिपीज का नहीं पता, जिनको नहीं इतना इल्म कि फूड को किस तरह से तैयार करना है, कैसे आपने किसी चीज को कुक करना है, कैसे आपने आगे प्रेजेंट करना है। ये मेथड उन लोगों के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, सिंपली कॉपी पेस्ट करके आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि $50 to $150 आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एवरी रेट जस्ट $100 रखता हूँ। तमाम तर टैक्सेस की डिडक्शंस करने के बाद $100 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइन लिखी हुई है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करने से पहले आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करने से पहले मैं आपको ये शो करवा देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक। तो इसके लिए हम आते हैं जी स्कैम एडवाइजर पे और यहाँ पे देखें इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये बता रहा है कि इसका ट्रस्ट स्कोर 100 out of 100 है और ये एक लेजिट और रियल प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विदाउट एनी डाउट वर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर मेहनत करते हैं तो आप यहाँ से लाजमी अर्न करेंगे। अब अगली बात यह है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को अपना आर्टिकल या रेसिपी किस तरह से सेंड करनी है। तो आर्टिकल को सेंड करने के लिए यहाँ पे देखें ये इन्होंने अपने ईमेल आईडी को यहाँ ब्लर किया है। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन करने के बाद इनका ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगा। आपने इस ईमेल आईडी को यहाँ से करना है कॉपी करने के लिए सिंपली आपने क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है और आपने आना है जी अपने ईमेल आईडी के ऊपर। यहाँ पे टू वाले पोर्शन में इस ईमेल आईडी को आपने पेस्ट करना है और जहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे आपने अपने जो भी रेसिपी है उसका टाइटल लिख देना है। रेसिपी का टाइटल लिखने के लिए हम सिंपल अपने इस आर्टिकल को या रेसिपी को ओपन करते हैं, इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हम चले जाएंगे जी अपने ईमेल आईडी पे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। सब्जेक्ट में रेसिपी का नाम लिखने के बाद आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, ब्राउज दिस कंप्यूटर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ब्राउज दिस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने अपनी रेसिपी रखी होगी सिंपल आपने उसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी रेसिपी यहाँ पे अटैच हो जाएगी और आफ्टर दैट आपने सेंड कर देना है। सो इन दिस वे आपने इस प्लेटफॉर्म को अपना कोई भी रेसिपी या आर्टिकल या ऐसे सेंड करना है। हमारी तरफ से इस प्लेटफॉर्म को मेल चली गई है। अब ये हमारी दी हुई रेसिपी को अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर इनको लगता है कि ये रेसिपी इनके लिए कारआमद है और बेनिफिशियल है तो आफ्टर दैट ये हमसे थ्रू ईमेल ही कॉन्टेक्ट करेंगे और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करेंगे और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में हमारा पे आउट मेथड भी डिस्कस किया जाएगा कि हम किस तरह से अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 मेथड आपके पास अवेलेबल होंगे। आप पेपॉल यूज कर सकते हैं, बैंक यूज कर सकते हैं या फिर आप पायोनियर यूज कर सकते हैं। और पायोनियर का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं जायज कैश के थ्रू या फिर इजी पैसा के थ्रू। सो इन दिस वे आप गूगल को यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज को सर्च करने में। यहाँ पे मैंने उर्दू रेसिपी लिखा है, आप यहाँ पे चाइनीज लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हिंदी रेसिपीज लिख सकते हैं, पंजाबी फूड रेसिपीज लिख सकते हैं। मींस के कोई भी रेसिपी आप यहाँ से सर्च करके आफ्टर दैट उसको आप कन्वर्ट करके आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस वे आपको किसी किस्म का कोई भी प्लेजम नहीं आएगा और यहाँ पे बिकॉज हम सारा काम खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे AI डिडक्शंस के रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आएगा। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।